वेलकम टू माय चैनल बीटीएस हिंदी। सो ये मेरी न्यू स्टोरी है क्योंकि वन नाइट स्टैंड का पार्ट जल्दी खत्म होने वाला है। सो उसका लास्ट पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। जैसे आपने उस स्टोरी को प्यार दिया वैसे आप इस स्टोरी को भी बहुत प्यार दीजिएगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। शुरुआत होती एक टेबल किंग से, जो कि एक माफिया है, बट उसके अंदर हार्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखो जंगुक, मैं जानता हूँ, बट मैंने जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता। और रियली तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे धोखा देना यानी मेरे वसूल के खिलाफ जाना, और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। जी मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आती। आप हमेशा मेरे साथ बहसबाजी करना स्टार्ट कर देती। और रियली आपको लगता है मैं आपके साथ बहसबाजी कर रही हूँ? तो ये आप गलत सोच रहे हो। और वैसे भी आपका भाई मेरी बात नहीं मानता और आपके कोई भी मेरी बात नहीं सुनते। सब लोग अपनी मनमानी करते, तो मैं क्या करूँ? ओफो भाभी, हम सब आप ही की बात मानते और रियली कोई मेरी बात नहीं मानता। बस कहते रहते और कोई मेरी बात सुनता तक नहीं है। ओफो जीन, अब क्या कर दिया इन सब ने? क्या कर दिया? इन लोगों से कितना कहती हूँ कि सब खाना वाना ठीक से खाए कीजिए। देखिए ना, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, किस तरीके की हालत बना के रख दी है। ओफो भाभी, हम सब डाइट कर रहे हैं। व्हाट, कैसा डाइट वाइट है ये? और वैसे भी देखो ना कैसे सुकड़ गए हो तुम दोनों। व्हाट भाभी, हम सुकड़ नहीं गए, हम लोग परफेक्ट है। ओके, अब कल को उनकी शादी करनी पड़ेगी तो क्या कहेंगे लड़की वालों से कि हमारे बेटे कुपोषित है? व्हाट, ऐसा मत किए भाभी। और वैसे भी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है शादी वादी करने की। अच्छा, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों का सारा काम करूं? अरे भाई, मुझे भी आराम चाहिए। और वैसे भी शुगा, तुम कुछ सोच रहे हो कि नहीं? भाभी आप जानती है ना कि मैं भी बस स्टडी पे फोकस करना चाहता हूँ। कैसे स्टडी? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, कोई स्टडी वडी नहीं कर रहे हो। और वैसे भी इस चेहब को तो मेरी कोई बात माननी है नहीं। एटलीस्ट तुम तो मेरी बात सुन लो। कोई मेरी बात समझता ही नहीं है। भैया ओफो, मुझे सब मत बताओ। और वैसे भी तुम जानो और तुम्हारी भाभी जाने, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, सो मैं चलता हूँ। सुनिए आर्यन, अगर आपको मैं लास्ट टाइम बता दूँ, टाइम पर घर पर नहीं आया ना तो याद रखिएगा। पता नहीं डैड कहाँ चले गए, कल रात से वापस नहीं आए हैं। उफोटाए, तुम जानते हो ना तुम्हारे डैड को, बिजनेस मीटिंग होंगी बेटा। बट मॉम, आप जानते हैं ना डैड इतना लेट कभी नहीं करते। आई नो, बट कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है वो जरूर कोई मीटिंग में फंस गए होंगे, और वैसे भी कहीं रुक गए होंगे इसलिए लेट हो गए। मॉम, आपको उनकी फिक्र क्यों नहीं होती है? फिक्र? तुमसे ज़्यादा फिक्र किया करती थी, बट तुम्हारे डैड ने कभी मेरे बारे में सोचा तक नहीं। और मुझे आदत पड़ चुकी है क्योंकि वो डेली ऐसा करते। तुम भी जाके सो जाओ, वो आ जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी, तुम्हारे आदमी मुझे इस तरीके से उठा कर लेके आए। और रियली मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि किसी को उठा कर लाने से अच्छा उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीट के लेके आया करो। क्या बदतमीजी है जंकू के? व्हाट, क्या बदतमीजी? शायद तुम भूल रहे हो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, और अभी इसी वक्त। व्हाट, जीवन में तुम्हें पैसे कहाँ से दे सकता हूँ? मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मेरा बिजनेस लॉस हो चुका है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुमने मुझसे पैसे लिए थे और अब मुझे वो वापस चाहिए। किसी भी हालत में मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने मुझसे डील्स की थी, और शायद तुम वो भूल रहे हो, है ना? मैं कुछ नहीं भूला, मुझे कुछ टाइम चाहिए। और रियली, बट तुम तो गायब हो गए थे ना, तुमने तो शहर तक छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा नहीं? ओह
बट तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुप जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे आगे एक ऑफर रखना चाहता हूँ। कैसा ऑफर? देखो, हो सकता है तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है और तुम इसे कर सकते हो। तुम कहो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब है जियोन? तुम्हें क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी से तुम कैसे शादी कर सकते? अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मेरे पैसे एक दिन में लौटा दो मुझे, या फिर अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। वो बहुत छोटी है जेके। तुम कैसे उससे शादी कर सकते हो? कैसे मतलब? जैसे गर्ल एंड बॉय क्यों थे वैसे मैं उससे शादी करूँगा। मैं अपनी बेटी की शादी में तुम्हारे साथ कभी नहीं करूँगा। ओके, तो मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें प्यार से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तुम्हें कल का दिन दिया। मुझे कल के कल मेरे पैसे अगर वापस नहीं मिले तो याद रखना मैं तुम्हारी कैसी हालत बना दूँगा। टाई के फादर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते और वो सदमे में चले जाते। वो अपनी बेटी की शादी किसी भी हालत में एक माफिया के साथ करने के लिए रेडी नहीं थे। और वैसे भी जंकुक और टाई के बीच पूरे 20 साल का फर्क होता है। इस वजह से उसके फादर को ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं होती, जिसके न जाने कितने हजारों दुश्मन होते हैं, जिसकी वजह से टाई के फादर उससे शादी के लिए मना कर देते हैं। बट उसे पता होता है कि अगर उन्होंने शादी के लिए मना किया तो जंकुक उन्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए टाई के फादर सुसाइड कर लेते। इस बात से टाई काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। मॉम, डैड ने आखिर ऐसा क्यों किया? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे डैड हम दोनों को अकेला छोड़ के कैसे चले गए। तभी वहाँ टाई के फादर का मैनेजर आता है और उन्हें वो काफ़ी सारी बातें बता देता है। मैम, एक्चुअली सर ने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था, जिसकी वजह से आपका घर और आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब कुछ नीलाम हो चुकी है। व्हाट? अब आप लोगों को ये घर खाली करना होगा। टाई और उसकी मदर को घर छोड़ के किसी छोटे से घर में रहने के लिए जाना पड़ता है। जंकुक को टाई और टाई की मदर की हालत की खबर मिल जाती है। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा घर का इंतजाम करता है और उन दोनों को इस महल में रख देता है। टाई को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि उनके फादर की डेथ मिस्टर जंकुक की वजह से हुई है। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारी इस समय मदद नहीं करते तो पता नहीं मैं और मेरी बेटी कहाँ जाते। इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब तक चाहे आप यहाँ रह सकते हैं और यहाँ का घर है हमेशा के लिए। आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। थैंक यू। मैं आपकी बेटी से मिलना चाहूँगा। वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, अपने कमरे में रो रही है। अब मैं मिल गया उससे। हाँ जाइए ना। जंकुक टाई के रूम में जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड और उदास होती है। ये देखने के बाद जंकुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। ओह, तो तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो? आप जानते नहीं कि मेरे फादर की डेथ हुई है। इट्स ओके, आई एम सॉरी। बट देखो, जो हुआ सो हुआ। बट तुम इस तरीके से रोगी तो तुम्हारे डैड को अच्छा नहीं लगेगा। एंड तुम चाहो तो तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट कर सकती हो। कल से तुम्हें एक कार पिकअप कर ले आ जाएगी और तुम्हें कॉलेज छोड़ के और लेने भी आएगी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे फादर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मुझे उनकी फैमिली की हेल्प करना बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अंकल, आप बहुत अच्छे हो। आखिर ये मुझे अंकल क्यों कह रही है? इट्स ओके जंकुक। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। ओके, आपने इतना सब कुछ किया उसके लिए थैंक यू सो मच। बट सर, अगर उनकी फैमिली को पता चल गया कि उन्हें ये बात कौन बताएगा? और याद रखना कि टाई किसी से भी मिलने ना पाए। उसके कॉलेज आने जाने में सिर्फ तुम उसके साथ रहोगे और मुझे उसकी पल पल की खबर दोगे तुम। और हाँ, उनके घर के आसपास 24 घंटे गार्ड्स रखो ताकि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, टाई को अगर ज़रा से भी तकलीफ हुई ना तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ने वाला। ओके सर, हम पूरा कोशिश करेंगे कि मैम को कोई तकलीफ ना हो। टाइप तो ठीक तो है ना? मैंने सुना तेरे डैड के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। और वैसे भी मैंने सुना है तुम्हारा पूरा बिजनेस डूब गया एंड बहुत लॉस हो गया
और इसकी वजह से तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी सेल हो गई। हाँ, बट अब तुम लोग कहाँ रह रहे हो? एक्चुअली डैड के कोई बहुत अच्छे दोस्त थे, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं और उन्होंने ही हमारी हेल्प की और उनके ही घर में हम रहते हैं। वाह, वो कितने अच्छे हैं ना, देखो ना तुम्हारी कितने हेल्प कर रहे हैं। हाँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैड को ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब जाने भी दो। और वैसे भी मुझे लगता है शायद वो काफ़ी ज़्यादा लॉस की वजह से परेशान हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे कोई और बात लग रही है, क्योंकि डैड इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि वो इतनी छोटी सी बात के लिए सुसाइड कर ले। पता नहीं, बट मुझे पता करना है कि मेरे डैड की डेथ किस इंसान की वजह से हुई है। ताई के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब उसे नहीं मिलते और ना ही उसे पता होता है कि जीवन उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। जीवन ताई को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से प्यार करता है और उसके लिए एक साइको की तरह होता है। बट ताई को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि जंगकुक उसके लिए कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है।